अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व वर्सेस डिमांड कर्व। अब ये मूवमेंट क्यों होती है और शिफ्ट क्यों होता है डिमांड कर्व में, इसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवालात आए हैं आपके पेपर में, और इस सवाल को कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि जब भी मूवमेंट का वर्ड आएगा तो आप का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड, और जब भी शिफ्ट का मतलब आएगा तो आपका मतलब होगा डिमांड। सिर्फ डिमांड। जब भी शिफ्ट का मतलब आएगा तो आपका मतलब है डिमांड, और मूवमेंट का मतलब है क्वांटिटी डिमांड। तो आप समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है। तो ये बोल रहा है कि मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होती है, जब भी डिमांड में फ़र्क आना प्राइस की वजह से, तो वो कहलाता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मैंने यहाँ पर लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब भी डिमांड में फ़र्क आए प्राइस के वजह से, मतलब जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, अगर हम पिछली वीडियो पे आए तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला था, व्हेन अ प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। मैंने उस टाइम भी ये बात बोली थी कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो इसीलिए बोली थी कि ये क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। पेपर में ज़्यादातर सवाल यही आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। तो हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, जब भी डिमांड पे फ़र्क आना किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, तो वो कहाँ हम पढ़ेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड में। और उसका मतलब है मूवमेंट मतलब कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ में मूवमेंट हुई है अपवर्ड या डाउनवर्ड। मतलब यहाँ पर मूवमेंट जो भी होगी वो या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, या तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ लिया था। तो जब भी हम मूवमेंट इन डिमांड कर्व पढ़ेंगे तो हमने देखा कि जब जब प्राइस 8 रुपये थे तो क्वांटिटी हो गई 30, जब प्राइस 5 रुपये हुई तो क्वांटिटी हो गई 50, और जब प्राइस 3 रुपये हुई तो क्वांटिटी हो गई 30। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आ जा रहा है। तो हमने देखा कि 3 रुपये में 80 क्वांटिटी थी, फिर 5 रुपये में 50 क्वांटिटी थी। प्राइस आपकी अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो आपका जो ग्राफ है वो है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब मगर यहाँ पर इसकी मूवमेंट क्या हो रही है, अलोंग द डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे मूवमेंट इन डिमांड कर्व, तो इसका मतलब है कि प्राइस का फैक्टर जो है वो डिमांड पे या तो कमी कर रहा है या इजाफा कर रहा है। तो ये हम पढ़ेंगे हमेशा मूवमेंट इन डिमांड कर्व में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे। उसके बाद हम बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो तरीके से शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, ये कब होगा डिमांड कर्व शिफ्ट, ये इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। जो हमने इसके बाद एक वीडियो पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड के बाद, जिसमें हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो उसमें हमने बात करी थी अदर देन प्राइस फैक्टर, मतलब प्राइस के अलावा जो सारे फैक्टर्स हमने लॉ ऑफ डिमांड में, जिसको हमने कांस्टेंट बोला था कि ये फैक्टर्स कांस्टेंट है, अनचेंज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो ये इन फैक्टर्स, अगर ये फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे कि आपकी कंज्यूमर इनकम, अगर आपकी कंज्यूमर इनकम में तब्दीली आती है, ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, कंज्यूमर इनकम में चेंज आता है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में तब्दीली आती है, जिसमें हमने सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऑलरेडी डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर टेस्ट एंड फैशन की बात कर लें, उसमें कोई तब्दीली आती है, या फिर सीजनल इफेक्ट की बात कर लें, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो वो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को और मूवमेंट इन डिमांड कर्व को अगर आप कंपेयर करो तो आप ये देखो कि जब जब प्राइस चेंज हो रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है,
ये अलोंग द डिमांड कर्व हो रही है, मतलब इस डिमांड कर्व के अंदर ही हो रही है, या तो अब ऊपर की तरफ जाएगा डिमांड कर्व या नीचे की तरफ जाएगा। मगर जब नॉन प्राइसिंग फैक्टर होगा डिमांड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, चेंज इन डिमांड में नॉन प्राइसिंग फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब प्राइस के अलावा नॉन प्राइसिंग फैक्टर, या तो डिमांड आपकी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट पे चली जाएगी या लेफ्ट पे चली जाएगी। इसमें हमारी जो ग्राफ के अंदर मूवमेंट है, एक नया ग्राफ बन रहा है इसमें। आप देखें नई चीज़ें, नई चीज़ को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे देखें यहाँ पर मैंने प्राइस रखी 20, प्राइस हमारी यहाँ 20 है, क्वांटिटी हमारी पहले 50 थी, पहले 100 थी, फिर 150 हुई, फिर 50 हो गई। तो इसमें क्या हुआ, जब प्राइस आपकी कांस्टेंट है, प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आई, फिर भी डिमांड आपकी चेंज हुई है। वो किस वजह से हुई होगी, या तो आपकी इनकम बढ़ी होगी तो आपकी डिमांड बढ़ गई होगी, या फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़े होंगे तो क्या हुआ होगा, उस सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड कम हो गई होगी और दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ गई होगी। तो इसी वजह से या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। तो जब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और हम इसको बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व नहीं है, वो आपका पूरा नया डिमांड कर्व बन रहा है, जो हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया इस तरीके से, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो क्या बोल रहे हैं हम, जब जब डिमांड में प्राइसिंग फैक्टर की वजह से चेंज आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जब जब डिमांड पे नॉन प्राइसिंग फैक्टर की वजह से फर्क आएगा तो हम उसको पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मतलब कि चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो हमने क्या पढ़ा कि प्राइस की वजह से चेंज आना वो होगा मूवमेंट इन डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और प्राइस के अलावा डिफरेंट चीज़ों की वजह से डिमांड में चेंज आना, लाइक कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड फैशन, और आपका सीजनल इफेक्ट, और टेस्ट ऑफ और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इन चार चीज़ के अलावा, इन चार की वजह से डिमांड पे तब्दीली आना, डिमांड पे चेंज आना, तो वो क्या होगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड। तो ये सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस सवाल का जो बाकायदा नोट्स हैं, इस सवाल के जो डिफरेंसेस हैं, वो इंशाल्लाह आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। इस सवाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।